बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें, इतने मत उछलो कि कल मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। बीएनपी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। You'll be thrashed, you'll be humiliated, you'll be insulted, and you will break. I'm talking about BNP. I'm not talking about the Bangladeshi people. I'm talking specifically about the BNP. Don't use threats or don't threaten unless you can back up that threat. है हिम्मत थ्रेट बैकअप करने की? आज की तारीख में अगर सिर्फ भारत ये बोल दे कि अपने बिजली का बिल चुकाओ, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग के बिजली का बिल दोगे। यू ओ इंडिया मोर देन $1 billion US. डोंट टॉक अबाउट सोवरेनिटी because you have none. You have sold your sovereignty to the Americans. आपने अपनी खुद मुख्तारी अमेरिकनों को बेच दी। आज बड़े खुश हो रहे हो, अमेरिका आ रहा है, मिल रहा है हमसे। क्यों आ रहा है ये भी तो बताओ। बांग्लादेशी आवाम को ये बताओ कि जो गोरा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यही बात शेख हसीना ने बोली थी 3 महीने पहले कि गोरे आए थे मिलने के लिए और ये मांग कर गए, मैंने मना कर दिया। अब जाओ बांग्लादेशी कौम को समझाओ। मैं बीएनपी, क्या नाम है इस चोर का, बीएनपी का जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, नाम इसका ऐसा है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। भगवान कसम इसको सामने से देख लेना, ये दरवाजे की कुंडी से छोटा होगा, पतला सा सेकड़ा सा 250 ग्राम का। नाम इसका इतना 1 किलोमीटर लंबा है। इस बंदे से मैं कहता हूं, इफ यू हैव द गट्स, अगर तुम में हिम्मत है तो बांग्लादेशी आवाम को सच बताओ कि गोरा क्यों आया था तुम्हारे पास। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, वील टॉक अबाउट इंडिया लेटर। आई चैलेंज द बीएनपी टू टेल द पीपल ऑफ बांग्लादेश व्हाई द व्हाइट मैन केम एंड मेट यू, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू। ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट। ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छील लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं। जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट? तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, यह मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो। मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? सोचो तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास 1-2 आइलैंड हैं। द इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इज चाइना। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100, 200, 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो। क्या है तुम्हारा? हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। व्हाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट. They are talking to you because they want to counter China. Pakistan is talking to you because Pakistan is talking to you on behalf of the United States of America. What happened to Sheikh Hasina also happened to Imran Khan. One is in India and the other guy, Imran Khan, he's in jail. थोड़ा समझो, तुम्हें थोड़ा सा किसी ने पंप दे दिया, तुम गुब्बारे की तरह ऊपर उछलने लगे और तुमने बोला कि नहीं भाई, हम तो चैंपियन हैं, इंडिया हमसे क्यों? इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की
क्या मोहम्मद यूनुस साहब से बात हुई कि नहीं हुई? डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक टू मिस्टर मोहम्मद यूनुस और नॉट? ऑफ कोर्स ही डिड. टुमारो इफ बीएनपी कम्स टू पावर, कल अगर बीएनपी सत्ता पे आती है तो प्रधानमंत्री मोदी बीएनपी से बात करेंगे, जो भी कुर्सी पे बैठेगा. हमने शेख हसीना से क्यों बात करी? शेख हसीना हमारी रिश्तेदार है. वी स्पोक टू शेख हसीना बिकॉज शी वाज द प्राइम मिनिस्टर. एनीबडी हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, इंडिया विल हैव टू एंगेज. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. वी रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तुम लोगों के यहां तो कितनी बार मार्शल लॉ लगाए? 10 दिन में 3-3 बार तुम्हारे आर्मी चीफ बदल गए, प्रेसिडेंट बदल गए. 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट हो गई. तुम्हारा तो डेमोक्रेसी का मैटर बड़ा ही फ्रेजाइल है. अब ये कह रहे हैं साहब कि अब देखिए, ये कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है भारत गलत बोल रहा है. वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है. और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात. देखो ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को. अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात. इतना बिलांद भर का देश है. बिलांद तो इतना होता है, 1/3 बिलांद का है. और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों. वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा. पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो. और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे. पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. यह संकट खड़ा किया है ईरान ने, जिसने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना आखिरी नोटिस भेज दिया है. यह नोटिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों की पूर्व विस्तारित समय सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है तो तेहरान के पास सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है. अगर ईरान इस मामले को मध्यस्थता कोर्ट में ले जाता है तो वह 18 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग करेगा, जिसके बारे में वो पहले से ही कहता आ रहा है. देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आईएमएफ की खैरात पर चल रहे पाकिस्तान के लिए यह रकम बहुत बड़ी है. ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को साल 2014 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के डर से पाकिस्तान इससे पीछे हट गया था, जिसके चलते यह 10 साल की देरी से है. गैस बिक्री खरीद समझौते जीएसपीए पर साल 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत हस्ताक्षर किए गए थे. इसके तहत परियोजना को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पेरिस स्थित मध्यस्थता कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी. इसमें खास बात यह है कि फ्रांसीसी मध्यस्थता कोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान हर्जाने से बचने के लिए अमेरिका प्रतिबंधों की आड़ भी नहीं ले सकता है. ईरान के लिए मुश्किल यह है कि उसने अपने हिस्से में पाइपलाइन का पूरा काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है, जिससे तेहरान को नुकसान हो रहा है. पाकिस्तान के इंटर गैस स्टेट सिस्टम ISGA और नेशनल ईरानी गैस कंपनी NIGC ने सितंबर 2019 में एक संशोधित अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत यह तय किया गया था कि पाकिस्तान साल 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछा देगा. इस दौरान ईरान किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा. संशोधित अनुबंध के तहत पाकिस्तान फरवरी-मार्च साल 2024 तक अपने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए बाध्य था. हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को 180 दिनों की और छूट दी, जो सितंबर साल 2024 में समाप्त हो रही है. हालांकि पाकिस्तान अभी भी पाइपलाइन बिछाने से बहुत दूर है, इसीलिए ईरान ने अपना अंतिम नोटिस अब पाकिस्तान को भेज दिया है. ईरान को मध्यस्थता अदालत में जाने के लिए एक कानूनी पेच भी मजबूत कर रहा है. फ्रांसीसी नियम के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक मध्यस्थता अदालत में नहीं जाता तो वह पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का अपना अधिकार खो देगा. ईरान ने इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2022 में पाकिस्तान को अपना दूसरा कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें पाकिस्तान से फरवरी-मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में परियोजना का हिस्सा बनाने या 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था. ईरान के इस नोटिस को देखकर पाकिस्तान की सरकार में खलबली मच गई है. द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मध्यस्थता अदालत में पाकिस्तान का मामला रखने के लिए एक विदेशी फर्म को रखने की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों ने द न्यूज को बताया कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है.
पाकिस्तान ने अमेरिका से छूट की मांग की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसी साल मार्च में विदेश मामलों के उप सचिव डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अगर गैस पाइपलाइन परियोजना पर ईरान के साथ मिलकर काम करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।